सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको अवसर दिया कि एक बार फिर प्रभु के चरणों में उसके वचन को लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो सकूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके आज मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर हमारे और आपके घर में हमसे और आपसे मिलने के लिए आते हैं, उस समय हमारे लिए क्या लेकर के आते हैं। अक्सर हम जानते हैं हमारे भारत देश में जब हम कहीं किसी के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के हम जाते हैं। खाली हाथ हम कभी किसी के पास नहीं जाते हैं। ठीक उसी तरह से वचन कहता है कि जब प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे और आपके घर में आते हैं तो खाली हाथ कभी भी नहीं आते हैं। प्रियो, वचन में लिखा है भजन संहिता 21 अध्याय उसका 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह से पाते हैं कि लिखा है, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर अपने प्रियों से, अपने भक्तों से, अपने चेलों से भेंट करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो इधर वचन कहता है कि उनसे उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है। सिर्फ आशीष नहीं प्रियो, वचन कहता है प्रभु सिर्फ आशीष देता हुआ नहीं मिलता है, लिखा है कि उत्तम आशीष देता हुआ वो हमसे और आपसे मिलता है। इसका मतलब कि हम और आप जो मांगते हैं, हमारे आपके मांगने से ज्यादा अच्छा, जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, वो आपका परमेश्वर आपको देते हुए आपसे मिलने के लिए आता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर कभी भी आपके पास खाली हाथ नहीं आता है। कुछ न कुछ लेकर के आप प्यार मांगेंगे, प्यार लेके आएगा। शांति मांगेंगे, वो बहुतायत की शांति आपके पास लेकर के आते हैं। अनुग्रह मांगेंगे, बड़ा अनुग्रह लेकर के आपके पास मिलने के लिए आता है। आप उद्धार मांगेंगे, वो अनंत जीवन लेकर के आपके पास आता है। वचन कहता है कि जब वो मिलने के लिए आते हैं, जब आपका परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए आते हैं प्रियो, तो वचन में लिखा हुआ है कि तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। प्रभु आपके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाने के लिए एक शोभायमान मुकुट लेकर के आते हैं आपको देने के लिए, ताकि आप देखने में सुंदर लगो। जिनमें लिखा हुआ है 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की किसी भी विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया है। आमीन। प्रभु से हम जब भी जो कुछ भी मांगते हैं, वचन कहता है कि वो हमारी किसी भी विनती को अस्वीकार नहीं करता है। लेकिन तब जब हम उसकी आदर करेंगे, जब उस परमेश्वर का आदर करेंगे, उसने जो कुछ भी हमें दिया है उसको संभालना सीखेंगे, उसका आदर करना सीखेंगे। वचन कहता है, इधर वचन कहता है कि जो कुछ भी हम मांगेंगे हमारा परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। आपका प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार है। अगर आप तैयार हैं तो आप ले सकते हैं। प्रभु आपके पास उत्तम आशीष से लेके आने के लिए तैयार है। जब आप बुलाएंगे वो आपके पास आएगा, लेकिन खाली हाथ नहीं, उत्तम आशीषें लेकर के आएगा। और उस उत्तम आशीष में आपके सिर पर एक ताज, एक मुकुट लेकर के आएगा। और वचन कहता है, 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, इसमें लिखा है, उसने तुझसे जीवन मांगा, तूने जीवन दान दिया और तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने उसको जीवन दान दिया। और सिर्फ जीवन दान ही नहीं, अनंत जीवन दान दे दिया है। वचन कहता है परमेश्वर हमें अनंत जीवन दान देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रियो, हम हमारे परमेश्वर को अपने जीवन में
प्रतिदिन बुलाना है। आप सोचिए, अगर आपका परमेश्वर आपके पास आता है, प्रभु यीशु मसीह आपके पास प्रतिदिन आते हैं मिलने के लिए, आप प्रतिदिन आप प्रभु को बुलाते हैं और रोज आपके पास यीशु मसीह मिलने के लिए आते हैं, तो क्या यीशु मसीह आपके पास खाली हाथ आएंगे? हर दिन कुछ न कुछ आपके पास लेकर के मिलने के लिए आएंगे। दिन भर में 4 बार बुलाते हैं, 3 बार बुलाते हैं, 10 बार बुलाते हैं, जितने बार बुलाएंगे उस समय कुछ न कुछ उपहार लेकर के ही आएंगे। खाली हाथ आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। इसलिए प्रियो, ये समय है हमें प्रभु को बुलाने का। हम जितना बार बुला सकते हैं बुला सकते हैं। वचन 6 में लिखा है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सन्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। आमीन। प्रभु हमें और आपको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। प्रभु ने अधिकार दिया है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं मांग सकते हैं, और वो अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये चीज़ देना है, प्रियो, प्रभु आपका जरूर देगा। और जिस दिन आप बुलाएंगे, उसको अपने घर में स्वागत करेंगे, वो आपको देने के लिए उत्तम आशीष लेकर के आएगा। देने के लिए सिर्फ आशीष लेके नहीं, उत्तम आशीष लेके आएगा। और वचन कहता है वो आपके हर एक मनोरथ को पूरा कर देगा। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके मनोरथ को पूरा करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उत्तम आशीष दे, तो आपका कर्तव्य है कि आप उस प्रभु को बुलाएं। आपका कर्तव्य है कि आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हृदय में उसका निमंत्रण दें। और जब वो आएगा तो उत्तम आशीष लेकर के आएगा। और उत्तम आशीष में कुछ भी हो सकता है। आपके सोच से, मेरे सोच से ज्यादा अच्छा हमारा प्रभु हमें देने वाला परमेश्वर है। हमारे मांगने से अच्छा देने वाला परमेश्वर है। जितना हम मांगेंगे उससे ज्यादा हमें परमेश्वर देगा। प्रभु से अगर चाहते हैं पाना, प्रभु से मांगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, लगातार आगे बढ़ाए। सब कुछ जय मसीह की।